वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ईस्टर विंग्स बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे एंड पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट की बर्थ को डिस्कस करते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 3 अप्रैल 1593 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1 मार्च 1633 में। इंग्लिश पोइट थे, ओरेटर थे एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड में ये प्रीस्ट भी थे। फर्दर पोएम का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं कि इसको जो है वो किस कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। ईस्टर विंग ये पोएम है जॉर्ज हर्बर्ट की एंड जॉर्ज हर्बर्ट की एक कलेक्शन थी द टेम्पल जो कि 1633 में आई थी। उसमें इस पोएम ईस्टर विंग्स को पब्लिश करवाया गया था। पोएम के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस पोएम को टाइटल दिया गया है ईस्टर विंग्स। यहाँ पे टाइटल रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियन सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर कि क्रिश्चियन रिलीजन में ईस्टर के डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिस्ट की जो रेसोरेक्शन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिस्ट जो कि फ्राइडे को इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन दोबारा से इनकी जो रीबर्थ है वो संडे को होती है आफ्टर 3 डेज। तो उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को, ये जो हिस्ट्री में इवेंट है क्रिस्ट की रीबर्थ का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको स्पिरिचुअल रीबर्थ भी कहा जाता है। एंड इस डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो खुद की स्पिरिचुअल रीबर्थ चाहते हैं। ह्यूमंस की जो स्पिरिचुअलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इस डे को सेलिब्रेट करके वो अपना स्पिरिचुअल रिवाइवल करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल रीबर्थ करते हैं एंड रिडेम्पशन जो है ना वो चाहते हैं। एंड इस पोएम को जो शेप दी गई है वो विंग्स की शेप दी गई है, जिसका मीनिंग जो है वो हमें यहाँ पे फ्रीडम का मिलता है। एंड हमें मीनिंग ये भी मिलता है कि जो ह्यूमंस हैं वो रिडेम्पशन चाहते हैं, मीन्स कि वो अपने सिंस पे जो है ना वो रिपेंट करना चाहते हैं, गॉड की हेल्प चाहते हैं और वो गॉड से जो है ना वो हेल्प मांगते हैं कि हमें भी जो है ना वो क्रिस्ट की तरह जो है ना वो रीबर्थ करनी है और उस रीबर्थ में हमें अपनी स्पिरिचुअल रिवाइवल चाहिए, हमें अपना जो फेथ है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में स्पीकर गॉड को एड्रेस करते हैं और गॉड को कहते हैं, लॉर्ड हु क्रेडिस्ट मैन इन वेल्थ एंड स्टोर। कि लॉर्ड ने, गॉड ने ह्यूमंस को जो है ना वो बर्थ दी, और बर्थ किसके साथ दी? वेल्थ के साथ दी। उसे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रायर दिया, उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी। मीन्स कि मैन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच था जब इसकी बर्थ हुई है। बट तो फुलिशली ही लॉस द सेम। बट ह्यूमंस ने अपनी मिस्टेक्स की वजह से, अपनी फुलिशनेस की वजह से हर चीज़ को जो है ना वो खो दिया। उसने अपनी वेल्थ को खो दिया, उसके पास जो भी रिचेस थी, जो भी ब्लेसिंग्स थी, उन सब चीज़ों को इंसान ने खो दिया है। डिकेइंग मोर एंड मोर, और इंसान जो है ना वो डे बाय डे डिके की तरफ जा रहा है, मीन्स के उसका डाउनफॉल होता जा रहा है। अब वो डाउनफॉल स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जहाँ से एडम ने मिस्टेकिंगली एप्पल को खाया था। अब जब एडम ने सेब को खा लिया, वहीं से एडम का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। वो हेवन से अर्थ पे आ जाते हैं एंड इंसान का भी डाउनफॉल जो है ना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। स्पीकर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है, टिल ही बिकेम मोस्ट पुअर। और इवन के इंसान जो है, जो ह्यूमन है, वो बहुत ज़्यादा पुअर जो है ना वो हो चुके हैं। उनके अंदर जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। विद थी और लेट मी राइज एज लार्क्स हार्मोनियसली। अब यहाँ पे स्पीकर जो है वो गॉड से हेल्प मांगता है और वो कहता है कि इवन के हम जो है ना वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में हैं, हमारी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, हमारा फेथ जो है वो डे बाय डे जो है वो ख़त्म हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना वो दोबारा से राइज मिले, मैं जो है ना वो दोबारा से स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाऊँ, मेरी दोबारा से रीबर्थ हो एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर जो है ना वो ह्यूमैनिटी दोबारा से आए। जैसे कि बर्ड्स जो है ना वो मॉर्निंग में हमें स्काई पे नज़र आते हैं, वो ऊपर से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे ही मैं एज अ ह्यूमन बीइंग चाहता हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और मेरा जो लेवल है वो ऊपर से ऊपर जाए और मैं सक्सेसफुल। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है, एंड सिंग दिस डे दे विक्ट्रीज। अब यहाँ पे जो है ना वो ईस्टर डे को कहा गया है। स्पीकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं गॉड के साथ मिलकर गॉड की विक्ट्री को जो है ना वो सेलिब्रेट करूँ। अब क्रिस्ट की जो रीबर्थ थी वो गॉड की जो है वो विक्ट्री थी। तो यहाँ पे स्पीकर यही कहना चाह रहा है, मैं भी इस विक्ट्री को जो है ना वो इंजॉय करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। देन शेल द फॉल फर्दर द फ्लाइट इन मी। इवन के मेरा जो है ना वो डाउनफॉल हुआ है, मैंने अपने पास्ट में जो है बहुत ज़्यादा सिंस किए हैं और जब से मेरी बर्थ हुई है मैं सिंस में जो है ना वो इन्वॉल्व रहा हूँ। लेकिन ये भी कहीं न कहीं जो है ना मुझे मोटिवेट करता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंस किए हैं
और अब जो है ना मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मुझे गॉड की तरफ जाना है और मुझे गॉड का पाथ जो है वो चूज़ करना है। नेक्स्ट है माई टेंडर एज इन सोरो डिड बिगन। उसके बाद स्पीकर कहता है कि मैंने बहुत अर्ली एज में जो है ना सोरोस को फेस किया, पेन को फेस किया और मैंने अपनी अर्ली एज में ही बहुत ज़्यादा सिंस जो हैं वो किए हैं। एंड स्टिल विद सिकनेसेस एंड शेम, और अभी तक वो मेरी जो सिंस वाली लाइफ है वो कंटिन्यू है, शेम है, मैं उन सब चीज़ों पे जो है ना वो रिपेंट करता हूँ। और मेरी लाइफ में जो है ना वो एक सिकनेस आ चुकी है, मुझे कुछ भी जो है वो अब हेल्दी फील नहीं होता है, मुझे कुछ भी अब जो है ना वो ब्लेसिंग फील नहीं होती है बिकॉज ऑफ माई सिंस। नेक्स्ट लाइन्स हैं, तो डिड सो पनिश सिन। इवन के गॉड जो है ना वो सिंस को पनिश करते हैं और गॉड ने उन सिंस को पनिश किया भी है जो कि मैंने अपनी अर्ली लाइफ में किए हैं। दैट आई बिकेम मोस्ट थिन। उसके बाद स्पीकर कहता है कि जब गॉड ने मुझे पनिश किया मेरे सिंस के लिए तो मैं और वीक हो गया, मेरे अंदर से जो है ना वो मेरा फेथ बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं वीक से वीक होता चला गया। नेक्स्ट लाइन्स हैं, विद थी लेट मी कंबाइन। यहाँ पे जो स्पीकर है वो गॉड से हेल्प मांगता है और कहता है कि गॉड मुझे जो है ना वो खुद के साथ कंबाइन कर लो, मुझे जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ दोबारा से वापस आना है। तो इस वजह से जो है वो स्पीकर यहाँ पे हेल्प मांगता है। एंड फील द विक्ट्री। और स्पीकर कहता है कि मैं उस विक्ट्री को जो है ना वो फील करना चाहता हूँ। कौन सी विक्ट्री? जैसे कि क्रिस की जो है वो विक्ट्री हुई थी, गॉड की विक्ट्री हुई थी, वैसे ही विक्ट्री मैं भी चाहता, वैसे ही स्पीकर चाहता है कि वो अपने सोल का रिवाइवल करे, अपने फेथ का रिवाइवल करे और गॉड की तरफ जो है वो जाए। फॉर इफ़ आई इम्पोर्ट माई विंग्स ऑन थिन अफ्लिक्शन शैल एडवांस द फ्लाइट इन मी। यहाँ पे स्पीकर कहता है कि जब मैं गॉड के साथ अपने विंग्स को अटैच करूँगा तो मेरी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी और मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी फास्ट हो जाएगी और मैं जो है ना वो एक विक्टोरियस पर्सन जो है वो बन जाऊँगा। उसके बाद लास्ट लाइन में स्पीकर कहता है कि इवन कि मैंने बहुत सारे सिंस किए हैं, मैंने पेन को फेस किया है, सोरो को फेस किया है, मैंने अपनी अर्ली एज में ही बहुत ज़्यादा जो है वो सिंस किए थे और मेरी जो लाइफ है वो डिसबिलीफ पे जो है वो चल रही थी। और मैंने उस चीज़ को जब फेस किया तो उस चीज़ ने जो है ना वो कहीं न कहीं मुझे जो है वो मोटिवेट किया कि मुझे जो है ना वो अब खुद पे काम करना चाहिए, मुझे गॉड को फॉलो करना है, मुझे अपने फेथ पे काम करना है और मुझे जो है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है। तो वो जो सोरोज़ थे, वो जो पेन था, वो जो सिंस थे, वो मुझे मोटिवेट करते हैं गॉड की तरफ जाने के लिए। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। अब इस पोएम में एक चीज़ हमें ये भी नज़र आती है कि ह्यूमन्स के अंदर रिलीजियस गिल्ट का होना कितना इम्पोर्टेंट है, कि आपका जो क्रिएटर है, आपका उसकी तरफ वापस जाना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ टाइम के लिए अपने रिलीजन से, अपने फेथ से, गॉड से दूर भी हो जाते हैं, बट अगर आपके अंदर रिलीजियस गिल्ट है कि आपने अपने गॉड की तरफ वापस जाना है, जो आपका क्रिएटर है, जिसने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने उसकी तरफ वापस जाना है, तो आप गॉड की तरफ जो है ना वो दोबारा से कनेक्ट करते हो, गॉड से जो है वो हेल्प मांगते हो और गॉड जो है वो आपकी हेल्प करते भी हैं आपके स्पिरिचुअल रिवाइवल में, आपके सोल के रिवाइवल में और आपके फेथ के रिवाइवल में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।